गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि टैली ERP 9 में डिलीवरी नोट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात, डिलीवरी नोट की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, जब आपको कोई माल आपने भेजना है, ठीक है, और आप जो है उसे चालान पर भेज रहे हैं, ठीक है, अभी आप उसको सेल बिल पर नहीं भेज रहे हैं, आप सेल बिल नहीं आप बनाकर भेज रहे हैं, आप सिर्फ एक चालान बनाकर भेज रहे हैं, तो आप डिलीवरी नोट बनाते हैं। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर दिया हुआ था और आपका माल आपकी फैक्ट्री में आ गया, लेकिन वो माल जो है वो अभी चालान पर आया है, ठीक है, और परचेज बिल जो आपका है वो साथ में नहीं आया है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बनाएंगे, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट और रिसीट नोट। डिलीवरी नोट तब बनता है जब आप माल भेजते हैं, ठीक है, और आप चालान पर भेज रहे हैं। और रिसीट नोट कब बनता है, जब आपके पास माल आ रहा है और वो माल कैसे आ रहा है, चालान पर आ रहा है, तो आप रिसीट नोट बनाते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया कि डिलीवरी नोट और रिसीट नोट में क्या फर्क है। और अब हम बात करेंगे कि डिलीवरी नोट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम इसका पासवर्ड जो है वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी ओपन हो गई है। तो डिलीवरी नोट के लिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है, आप पहले F11 में जाइए। F11 इज कंपनी फीचर, और कंपनी फीचर में आप इन्वेंट्री फीचर में जाइए, इन्वेंट्री फीचर्स में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए अदर फीचर्स में यूज ट्रैकिंग नंबर्स अनेबल डिलीवरी एंड रिसीट नोट, ठीक है। अगर यानी कि अगर आप ऐसा है कि आपकी फॉर्म में चालान पर माल आप भेजते हैं या चालान पर माल आता भी है, तो आपको सबसे पहले टैली में डिलीवरी और रिसीट नोट को अनेबल करना पड़ेगा। और उसको अनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर में जाकर आप अदर फीचर्स में देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे येस किया हुआ है, लेकिन वैसे ये नो होता है। अगर नो है तो आप इसे येस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे येस कर देंगे, यहाँ पे मैंने इसे येस कर दिया और Ctrl+A करके एक्सेप्ट करा दिया। अब हम जो है हम एक डेलिब्रेट सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ माल जो है हम भेजना चाहते हैं किसी पार्टी को, और जो है वो हम चालान पर भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे। देखिए, जैसे डिलीवरी और रिसीट नोट के लिए हमने इन्वेंट्री फीचर को अनेबल किया है, उसी तरह से ये जो हमारे नोट्स बनेंगे ये इन्वेंट्री वाउचर में बनेंगे, ना कि अकाउंटिंग वाउचर में। तो हम इन्वेंट्री वाउचर में आए। अब आप देखिए यहाँ पे डिलीवरी नोट ऑलरेडी ओपन है, लेकिन अगर बाई चांस अगर ये नहीं ओपन होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप, जो ये ग्रीन पैनल है उसमें F8 और नीचे एक लाइन लगी हुई है, यानी कि Alt F8। इसका मतलब है अगर आप Alt F8 करोगे तो डिलीवरी नोट, और अगर आप Alt F9 करेंगे तो रिसीट नोट। बहुत ही आसान है। देखिए, आपको मालूम होगा कि F9 जो की है वो परचेज के लिए है, परचेज वाउचर के लिए। तो Alt F9 किसके लिए है, रिसीट नोट, क्योंकि हम परचेजेस को ही रिसीव करेंगे ना। तो रिसीट नोट किस कॉन्टेक्स्ट में है, जब हम कुछ परचेज करते हैं, माल हमारी फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, हाँ, चालान पर, ठीक है। तो हमने Alt F9, ठीक है। तो Alt F9 करेंगे तो रिसीट नोट हो जाएगा, Alt F8 करेंगे तो डिलीवरी नोट। आपको पता है कि F8 की जो है वो सेल्स वाउचर की होती है, और Alt F8 भी किससे रिलेट कर रहा है, डिलीवरी, क्योंकि आप जो माल सेल करते हो उसी की डिलीवरी करोगे, ठीक है। तो Alt F8 किससे रिलेट कर रहा है, डिलीवरी नोट के साथ। तो अभी देखिए Alt F8 करके आप डिलीवरी नोट पर आ सकते हैं। सबसे पहले आप डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है मैंने 2 जून की डेट डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर, हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे, यानी कि जो हमारा चालान है, जो हम चालान बना रहे हैं, वो जो पर्ची होगी हमारी, उस पर जो चालान की हमारी कॉपी होगी उस पर कोई नंबर्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए नंबर 1 2 3 इस तरह की जो चालान की एक कॉपी है, तो उसमें जो हमारा जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 है, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख दिया 1, ठीक है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है। पार्टी, कौन सी पार्टी को माल भेज रहे हैं आप,
यहाँ पर मैंने पार्टी चूज कर दिया मिस्टर कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन ओपन हुई है ऑर्डर नंबर, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नंबर ऑलरेडी अगर होगा तो यहाँ पे वो लिस्ट में दिखा देगा, लेकिन अगर नहीं, आपने यहाँ पे ऑर्डर नंबर सिलेक्ट नहीं करना, फिलहाल इनके नाम का कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए आप किसी को माल भेज रहे हो तो हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले ऑर्डर दिया हो, तो आप उसी ऑर्डर पर ही माल भेज रहे हैं, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप माल भेज रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी मिस्टर कुमार से हमें कोई ऑर्डर नहीं आया है, ऑफिशियल कोई हमने उनका ऑर्डर रिसीव नहीं किया, उन्होंने हमें कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, जस्ट फोन पे उन्होंने हमें ये बोला कि आप हमें ये माल भेज दें, ठीक है। तो वहां पर जो है ऑर्डर, यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर जो है इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। और अगर इनका कोई ऑर्डर आया हुआ होता तो यहाँ पे लिस्ट में उनका ऑर्डर नंबर दिख रहा होता, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। और यहाँ पे जो मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, ये हम इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये डिटेल डाल भी सकते हैं और इसको हम स्किप भी कर सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कि वो आपको कैसे पेमेंट करेंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, कि कितना कोई ऐसी कोई कंडीशन जो आपने डिलीवरी पर के टाइम उन्होंने लगाई हो, कुछ भी ऐसा जो भी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। डिस्पैच डिटेल, जो माल आप भेज रहे हैं वो, जैसे आप कौन सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं, कौन सी जगह पे भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आप जिस ट्रक से माल भेज रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये बायर की डिटेल है, ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इनमें कुछ अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर दीजिए। अब देखिए सेल्स लेजर, अब आप डिलीवरी कर रहे हैं माल की, ठीक है, तो कौन से लेजर में आप उसकी एंट्री करना चाहेंगे। तो मान लीजिए हम जो मिस्टर कुमार है उनको हम कर्टेन सेल कर रहे हैं, कर्टेन की डिलीवरी कर रहे हैं, बेडशीट की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, कर्टेन की डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने लेट अस सपोज हमें बोला था कि आप जो है ना 100 कर्टेन हमें डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। ब्रिस्टा कर्टन्स जो है, ब्रिस्टा कर्टन जस्ट एक नेम मैं बोल रही हूँ कि लेट अस सपोज कि अगर हम मान लीजिए ब्रिस्टा कर्टन सेल करते हैं तो उन्होंने बोला 100 पर्दे जो आप हैं वो हमें डिलीवर करवा दीजिए। तो हमने यहाँ पे सेल्स कर्टन लेजर उठा लिया, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ आइटम हमने लिखना है। देखिए जो चीज़ हम भेज रहे हैं, ठीक है, जो भी आइटम है, अगर हम मान लीजिए टेबल बेच रहे हैं, चेयर बेच रहे हैं, तो बट ऑब्वियस अगर हम फर्नीचर मेकर हैं तो हमारे यहाँ पर जो है आइटम्स उस तरह की होंगी, आइटम क्रिएट की गई होंगी ऑलरेडी, तो आप उसको वहाँ से पिक कर सकते हो। अगर आपने आइटम अभी तक क्रिएट नहीं की तो आप यहाँ पे Alt+C में जाके आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रिस्टा कर्टन हमने जो है चूज कर लिया। ट्रैकिंग नंबर 1, ऑर्डर नंबर यहाँ पे फिर से नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। गोडाउन, देखिए यहाँ पे गोडाउन जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है बरसत रोड गोडाउन, यहाँ पे हमने गोडाउन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यानी कि ये माल आप कहाँ से भेज रहे हैं, कौन सी गोडाउन में से आपका जा रहा है। तो अगर आपने पहले से अपनी फॉर्म में गोडाउन क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पर गोडाउन आता है, ठीक है। और ये जो ब्रिस्टा कर्टन्स हैं, जब ये आपने खरीदे होंगे वो आपके इस गोडाउन में आपने उसकी एंट्री की होगी कि वो बरसत रोड गोडाउन में पड़े हैं, इसलिए वो उन्होंने वहां से इसको पिक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गोडाउन जो है, आप जिस गोडाउन में माल पड़ा हुआ है वहाँ पे उस गोडाउन का नाम लिख सकते हैं। और गोडाउन अगर आपने क्रिएट नहीं किए तो भी कोई बात नहीं है। देन कितनी क्वांटिटी आप डिलीवर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आप 100 जो कर्टन्स हैं उनको डिलीवर करना, और वो कर्टन कितने के हैं, मान लीजिए हम 200 रुपीज पर कर्टन के हिसाब से उनको डिलीवरी दे रहे हैं, तो 20,000 का माल हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। एंड ऑफ लिस्ट, अगेन एंटर। और अब हम यहाँ पे जो है GST की भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो GST जो है, क्योंकि जो मिस्टर कुमार है, मान लीजिए वो विद इन स्टेट, हमारी जो बायर हैं वो हमारी ही स्टेट में है, तो इस पे CGST लगेगा, यहाँ पे CGST लगा। क्योंकि ब्रिस्टा कर्टन जब मैंने क्रिएट किया था ये आइटम, तो मैंने उस पर जो है 6% का जो यानी कि 12% CGST 6%, SGST 6%, ठीक है। तो 12% की ये आइटम है जिसमें 6% CGST लग रहा है, 6% से SGST लग रहा है। तो अगर आपने ये कर्टन को आइटम को कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम, तो आप इसके लिए भी हम जो है वो वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है। तो CGST SGST लगाएंगे हम यहाँ पर,
ये देखिए हमने SGST चूज किया, यहाँ पे 6% का CGST और SGST अप्लाई हो गया है और यहाँ पे ये चालान रेडी हो गया है 22,400 का। ठीक है, नरेशन कि आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं 100 पीसेस ऑफ ब्रिस्टा कर्टन delivered on 2 जून 2021। आप इसे एक्सेप्ट करा लें। तो इस तरह से डिलीवरी नोट आपका तैयार हो गया है। आई होप इट इज क्लियर। आप सेम वे से रिसीट नोट भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिसीट नोट को क्लिक करके दिखाती हूँ। देखिए ये रिसीट नोट आ गया और बिल्कुल वैसे ही फील्ड्स हैं, डेट है, पार्टी का नेम है। अब यहाँ पर बस इतना फर्क होगा कि ये रिसीट नोट है, यानी कि माल आप रिसीव कर रही हैं, माल आपकी फैक्ट्री में आया है, चालान आपने रिसीव किया है। अब आप जो है रिसीट नोट बनाएंगे, यहाँ पे उस पार्टी का नाम लिखेंगे जहां से माल आपने खरीदा है, यानी कि जो माल आपको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, आप कौन से लेजर में ये जो आप माल आया है आप उसकी एंट्री कौन से परचेज लेजर में करना चाहते हैं, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पर्टिकुलर्स में जो आइटम आप उस चालान पर रिसीव कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर आप उसका जो है इसी तरह से जैसे अभी हमने डिलीवरी नोट में डिस्क्रिप्शन दिया वैसे ही आप इसमें भी दे सकते हैं। थैंक यू।